Hi guys, good evening to all of you. Now I am going to discuss लूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन। जो बुक है इसका मैं एक्सरसाइज 17 का मैं आपके बीच डिस्कस कर रहा हूँ। सो सब लोग फटाफट जुड़ जाइए और जुड़ कर आप लोग लुत्फ़ उठाइए, बेनिफिट उठाइए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, इस लेसन का। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में। क्या प्राचीन काल में ईमानदार लोग सुखी नहीं रहते थे? तो कह रहा है कि क्या है कि क्या प्राचीन, पहले लिख दे रहा हूँ सबका। क्या प्राचीन काल में, क्या प्राचीन काल में ईमानदार लोग खुशी नहीं रहते थे? और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो कह रहा है इसमें पहले तो सब्जेक्ट ढूंढिए, तो ईमानदार लोग, तो इस सबसे बेहतर रहेगा ऑनेस्ट, क्या है ना, थे हैं। तो सबसे पहले लगाइए वर ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन नॉट हैप्पी, वर ऑनेस्ट मैन नॉट हैप्पी इन एंशिएंट टाइम लिख रहा हूँ या ओल्डन टाइम भी लिख सकते हैं। तो एंशिएंट टाइम्स। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या है, सबसे पहले वाज वर प्लस सब्जेक्ट, नोट है एन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये पहला बन गया। अगर इसकी बात किया जाए, अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एक बार देख लीजिए, वाज वर पहले आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव में है, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि नोट भी आ सकता है अगर आना होगा तो, उसके बाद एन भी पॉसिबिलिटी का आ सकता है, बट इट इज़ नॉट डिफिनिट। ये जरूरी नहीं कि आएगा ही आएगा, लेकिन आएगा तो इसी अकॉर्डिंग में आएगा। सबसे पहले वाज वर आएगा, और वाज वर का हिंदी क्या से आएगा, उसका सब्जेक्ट रहेगा नोट एन प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट सेंटेंस कहता है क्या पुरानी फिल्में, सेंटेंस नंबर दूसरा है, क्या पुरानी फिल्में रोचक नहीं होती? रोचक नहीं होती थी। तो क्या पुरानी फिल्में रोचक नहीं होती थी? तो लिख दीजिए, सबसे पहले वर आएगा क्योंकि प्लूरल है, वर ओल्ड माने पुराना हो गया, फिल्म्स ओल्ड, वर ओल्ड फिल्म्स नोट, रोचक हो जाएगा इंटरेस्टिंग, INTRESTING। सब इसको लिंक को फटाफट फैला दीजिए, सबको फायदा मिले, अपना कमेंट करते रहें। नेक्स्ट सेंटेंस को चलते हैं। क्या जगदीश चंद्र बोस अपने समय के नामी वैज्ञानिक नहीं हुआ करते थे? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें लूसेंट में है, इसलिए ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। क्या जगदीश चंद्र बोस, क्या जगदीश चंद्र बोस अपने समय के नामी वैज्ञानिक नहीं हुआ करते थे? तो यहाँ पे सबसे पहले कहा कि जगदीश चंद्र बोस, तो पहले क्या है, तो लगाइए वाज जगदीश,
जगदीश चंद्र CHANDR जगदीश चंद्र बोस क्या कर रहा है, क्या जगदीश चंद्र बोस अपने समय के नामी वैज्ञानिक नहीं हुआ करता था। नोट रिप्यूटेड साइंटिस्ट REPU रिप्यूटेड साइंटिस्ट SCIENTIST। तो क्या हो गया, वॉज जगदीश चंद्र बोस नोट रिप्यूटेड साइंटिस्ट अपने समय का टू हिज टाइम एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि हीज के जगह क्या है, हीज पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आप हीज के जगह ऑन भी लगा सकते हैं, ऑन टाइम, क्योंकि ऑन क्या होता है, ऑन अपना होता है और अपनी बात कह ही रहा है। लेकिन ये क्या होता है, हीज लगाने के मतलब है कि जगदीश चंद्र बसु क्या है, पहली बात यह है कि मेल है और सिंगुलर है, इसलिए इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज होता है। लेकिन ऑन जो है किसी के लिए भी आ सकता है। अगर वी रहेगा, अगर वी के साथ अपने की बात करेंगे तो ऑन लगा सकते हैं, ऐसे आवर भी लग सकता है। तो ऑन से खतरा नहीं है, लेकिन हीज इस समय क्या होता है, थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए, इसलिए ऑन भी हो सकता है, हीज भी हो सकता है। अगर बात दोनों में किया जाए तो ऑन जो है थोड़ा सा ईजी है, बस इतना का ही बात है। तो विश्वास है कि सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या गुरु नानक सदा उदार नहीं रहते थे? क्या गुरु नानक सदा उदार नहीं रहते थे? तो हो जाएगा सबसे पहले वाज गुरु नानक नोट वाज गुरु नानक ऑलवेज को पहले आना चाहिए था। वाज गुरु नानक, अब ऑलवेज बाद में ही रख देता हूँ। वाज गुरु नानक नोट ऑलवेज उदार का होता है जेनरस होता है, GENEROUS जेनरस हो गया। तो क्या बन गया, वाज गुरु नानक नोट ऑलवेज जेनरस। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या पुराने ज़माने में छात्र अनुशासित नहीं हुआ करते थे? क्या पुराने ज़माने में छात्र अनुशासित नहीं हुआ करते थे? तो क्या करा, क्या पुराने ज़माने में छात्र अनुशासित नहीं हुआ करते थे? तो छात्र अनुशासित नहीं हुआ करते थे, इसलिए पहले आते हैं थे को। तो छात्र को अगर सिंगुलर मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ थे पर बिंदु नहीं लगा हुआ, इसलिए लगाएंगे वाज स्टूडेंट नोट डिसिप्लिन DISCIPLINE नोट डिसिप्लिन। क्या हो गया, वाज स्टूडेंट नोट डिसिप्लिन इन ओल्डन टाइम लगा दे रहा हूँ, ओल्डन टाइम्स। ठीक है, खिंचात की बात है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या भारतीय अंग्रेजों से लड़ने के लिए सदा तैयार नहीं रहते थे? क्या भारतीय अंग्रेजों
क्या भारतीय अंग्रेजों से लड़ने के लिए सदा तैयार नहीं रहते थे? क्या भारतीय अंग्रेजों से लड़ने के लिए सदा तैयार नहीं रहते थे? तो इस बार भारतीय मतलब पूरी की बात कर रहा हूँ तो इंडियन लगा रहा हूँ, वॉर इंडियंस कर दे रहा हूँ, वॉर इंडियंस नोट ऑलवेज रेडी। हो गया क्या कि भारतीय वॉर इंडियंस नॉट ऑलवेज रेडी टू फाइट। किसके लिए कह रहा है? वॉर इंडियंस नॉट ऑलवेज रेडी टू फाइट टू द इंग्लिश। द इंग्लिश माने हो गया अंग्रेज, या ब्रिटिश भी लगा सकते थे। नेक्स्ट की बात करेंगे, क्या वह बचपन की कविताएं पढ़कर भावुक नहीं होती थी? क्या वह बचपन की कविताएं पढ़कर भावुक नहीं होती थी? तो लड़की के लिए हो गया तो हो जाएगा वाज सी नोट। क्या हो गया? क्या वह भावुक नहीं थे? वाज सी नोट। भावुक अब हो जाएगा इमोशनल लिख देता हूँ, IMOTIO इमोशनल। करा वाज सी नॉट इमोशनल टू रीड। कब? टू रीड बचपन की कहानी, टू रीड द स्टोरीज, STO द स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड क्वेश्चन मार्क। या तो फिर आप लगा सकते हैं वाज सी नॉट इमोशनल टू रीड चाइल्डहुड स्टोरीज, ये भी आप बना सकते थे। तो अगला प्रश्न चलते हैं, क्या गरीबों की मदद कर तुम खुश नहीं रहते थे? नेक्स्ट है, क्या गरीबों की मदद कर तुम खुश नहीं रहते थे? तो क्या गरीबों की मदद कर तुम, तो पहले आ जाएगा वर यू नॉट हैप्पी। कह रहा वर यू नॉट हैप्पी टू हेल्प। कह रहा वर यू नॉट हैप्पी, किसको? टू हेल्प द पुअर। वर यू नॉट हैप्पी टू हेल्प द पुअर, ये भी इजी बन गया, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग समझते रहिए, ध्यान से पढ़िएगा, इजी हो जाएगा। बिकॉज सेवरल टाइम आई हैव रिमाइंडेड यू कि इंग्लिश इज इजी मेड बाय मी, मेरा आसान किया जाएगा, बस आप लोग बने रहें, ध्यान से पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या हम लोग दूध पीने से स्वस्थ नहीं रहते थे? क्या हम लोग
दूध पीने से, क्या हम लोग दूध पीने से स्वस्थ नहीं रहते थे? क्या हम लोग दूध पीने से स्वस्थ नहीं रहते थे? वर वी नॉट हेल्दी? वर वी नॉट हेल्दी टू ड्रिंक मिल्क? वर वी नॉट हेल्दी टू ड्रिंक मिल्क? नेक्स्ट प्रश्न, क्या सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व में प्रसिद्ध नहीं हुआ करती थी? क्या सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व में प्रसिद्ध नहीं हुआ करती थी? क्या कह रहा है? क्या सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व में प्रसिद्ध नहीं हुआ करती थी? तो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता वाज द इंडस वैली, ऐसे करते हैं, सॉरी नेम है तो इसका भी लेटर रहते हैं कैपिटल। वाज द INDUS इंडुज, वाज द इंडुज वैली सिविलाइजेशन CIVILIZATION, वाज द इंडुज वैली सिविलाइजेशन नॉट फेमस इन द वर्ल्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। तो हो गया वाज द इंडुज वैली सिविलाइजेशन नॉट फेमस इन द वर्ल्ड। तो ये हो गया हिंदी टू इंग्लिश। अब हम बात करते हैं हिंदी, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब इंग्लिश से हिंदी बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, वर पॉलिटिशियन, POLITICIANS, वर पॉलिटिशियंस नॉट सेल्फिश। ये पहला प्रश्न है इंग्लिश से हिंदी में। क्या राजनीतिक लोग स्वार्थी नहीं थे? क्या कह रहा है? क्या राजनीतिक लोग स्वार्थी नहीं थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर ट्रेन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर ट्रेन्स, TRAINS, वर ट्रेन्स नोट रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY। कह रहा है व्हाट ट्रेन्स नॉट रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, क्या ट्रेनें भाप द्वारा चलाया जाता था? क्या ट्रेन भाप द्वारा चलाया जाता था? अगला सेंटेंस कहता है वाज टीवी नॉट सो पॉपुलर, अंत में क्वेश्चन मार्क्स। क्या कह रहा है? क्या टीवी अधिक प्रसिद्ध नहीं था? क्या टीवी अधिक प्रसिद्ध
नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर वोटर्स VOTERS वर वोटर्स नॉट कॉन्शियस ऑफ दियर राइट्स। तो क्या करें, क्या मतदातागण अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं थे। क्या हो गया, क्या मतदातागण अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर वुमेन नोट कंसीडर कंसीडर इक्वल टू मेन। क्या करें, वर वुमेन नोट कंसीडर इक्वल टू मेन। क्या औरतें पुरुष के समान क्या औरतें पुरुष के समान नहीं विचार किए जाते हैं सॉरी थे ना। तो मैंने क्या करा कि क्या औरतें पुरुष के समान विचार नहीं किए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न, वर रोड्स नॉट वाइड रोड्स नॉट वाइड। क्या सड़कें चौड़ी नहीं थी। क्या सड़कें चौड़ी नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, वाज ट्रेन फेयर नोट हाई। अगला प्रश्न कहता है कि वाज ट्रेन फेयर है FARE फेयर मैंने कहा था भाड़ा। क्या रेल क्या हो गया, कह रहा कि वाज ट्रेन फेयर नोट हाई। क्या रेल का किराया मानने की ज़्यादा लिख रहा हूँ। क्या रेल का किराया ज़्यादा नहीं था। ऊंचा से बढ़िया होगा ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वर बुक्स नॉट प्लेंटीफुल। नेक्स्ट है, वर बुक्स नॉट प्लेंटीफुल PLENTIFUL। क्या किताबें पर्याप्त नहीं थे। क्या किताबें पर्याप्त नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, वाज पोस्टल सर्विस नोट क्विक। वाज पोस्टल सर्विस नोट क्विक। क्या डाक सेवाएं
अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था, मतलब कि क्विक में जल्दी, क्या डाक से आए, अच्छा नहीं था मतलब कि जिसके सर्वे था वो क्या जल्दी नहीं था, या अच्छा की जगह आप जल्दी भी लगा सकते हैं कि क्या डाक से आए जल्दी नहीं था, मतलब समय पर नहीं आता था। प्रश्न नेक्स्ट है, वर पेरेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न, वर पेरेंट्स नॉट कॉन्शियस, CONSCIOUS, कॉन्शियस ऑफ दियर चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेंस फ्यूचर। और क्वेश्चन मार्क्स है, क्या कर रहा है, क्या अभिभावक अपने अपने बच्चे के भविष्य, क्या अभिभावक अपने बच्चे के भविष्य को लेकर जागरूक नहीं थे। तो ये हो गया एक्सरसाइज 17 का इंग्लिश टू हिंदी हो गया। इसके पहले हिंदी टू इंग्लिश मैंने किया, तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा, सबको समझ में आया होगा। आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहें ताकि मैं क्या करूँ, आपको अधिक से अधिक पढ़ा सकूँ, अधिक से अधिक बता सकूँ। तो धन्यवाद सबको। हैव ए नाइस डे।